हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 3 की धारा 57। धारा 57 दंडा विधियों की भिन्न यानी फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट जो है इसके बारे में बताती है। तो आइए जानते हैं, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी क्या है। फ्रेंड्स, Section 57 of IPC says, in calculating fraction of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। यानी दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। अब 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा किसको? आजीवन कारावास को। तो यहाँ समझने योग्य बात यह है कि यहाँ आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास नहीं बताया जा रहा है। यह कोई न समझे कि आजीवन कारावास अगर किसी को मिल गया है तो उसे 20 वर्ष का दंड मिल गया है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जब तक जीवन है तब तक के लिए उसे जेल में ही रखा जाएगा, यानी जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक उस व्यक्ति को जिसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया है वह जेल में ही रहेगा। सेक्शन 57 को पढ़ के उस व्यक्ति को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए या किसी को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि सेक्शन 57 के हिसाब से आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास है। सेक्शन 57 वैसे जगहों पर लागू होती है जहाँ कहीं आजीवन कारावास आधी लिख दिया गया है या 1/4 लिख दिया गया है। जैसे सेक्शन 511 में अगर हम आ जाएं तो सेक्शन 511 कहती है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। और जब इसमें दंड की बात करती है तो यहाँ नीचे आता है कि जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता के द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थित आजीवन कारावास से आधे तक की, यानी आजीवन कारावास से आधे तक की, जहाँ पर दंड के प्रावधान तो दिए गए हैं लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितना दंड दिया जाएगा। इस संहिता में कुछ ऐसे अपराध हैं, मान लीजिए अगर कहीं कोई ऐसा अपराध हुआ है जो इस संहिता के अंतर्गत डिस्क्राइब नहीं है, जिसमें यह नहीं बताया गया है कि दंड कितना दिया जाएगा, तो वहाँ पर आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों में से दंडित किया जाएगा। तो जैसे 511 में यह बताया गया कि अगर आजीवन कारावास से आधे तक की, तो अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास से आधे तक के लिए दंड देना है तो वहाँ आजीवन कारावास को कितना माना जाएगा? क्योंकि किसी व्यक्ति की जो लाइफ है वो तो अनडिफाइंड है। कोई व्यक्ति 80 साल तक भी जी सकता है, कोई 100 साल तक भी जी सकता है, कोई 60 साल भी जी सकता है। मान लीजिए उसको किसी व्यक्ति को जो है 30 साल की उम्र में उम्र कैद की सज़ा हो गई और मान लीजिए वो जीवित रह रहा है 80 साल तक, तो 30 वर्ष में हुआ था यानी 50 साल उसकी लाइफ हो गई। तो 50 साल वो आगे जो है चला गया, जो है 50 यानी 80 वर्ष में अगर उसकी डेथ होती है तो 50 साल उसका जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ चला। लेकिन जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के हिसाब से गणना की जानी हो, यानी यह बताया गया, जैसे 511 में बताया गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से आधे की, तो कैसे गणना करेंगे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या होगा, यानी कितनी अवधि होगी? तो वहाँ सेक्शन 57 लागू होगा और सेक्शन 57 बता रहा है कि ऐसे मामलों में जहाँ पर दंडावधि की गणना करनी है तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष का मानेंगे। ठीक है, तो 20 वर्ष का मान के, यानी उसके आधे तक की अगर देना है सज़ा तो 20 का आधा 10 वर्ष तक की सज़ा दे दी जाएगी। यानी जैसे अगर कह दिया जाए कि आजीवन कारावास का 1/4 दंड देना होगा तो 5 वर्ष की सज़ा दे दी जाएगी। तो जहाँ आजीवन कारावास टर्म से आधे की, चौथाई की बात की जा रही हो इस संहिता में, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में, वहाँ के लिए इस सेक्शन 57 को बताया गया है कि आजीवन कारावास इन द सेंस 20 ईयर होगा, 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा। तो बिल्कुल यह नहीं समझना है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल होता है। सेक्शन 57 उसी जगह पर लागू होगा जहाँ पर आजीवन कारावास की गणना करनी है कि आजीवन कारावास के हिसाब से उसको कितना दंड दिया जाएगा, कम
या ज़्यादा जो भी हो कितना दंड दिया जाएगा, तो वहाँ आजीवन कारावास का मतलब जो है 20 वर्ष समझा जाएगा। इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष का कारावास, और कठिन कारावास ही, आजीवन कारावास का मतलब कठिन कारावास ही होता है। तो यह बिल्कुल मान लीजिए कि अगर आजीवन कारावास से आधे तक की बात की जा रही है तो वहाँ पर निश्चित रूप से कठिन कारावास ही उसको दिया जाएगा 10 वर्ष तक का। यानी अगर आधे की बात, जैसे सेक्शन 511 जो कह रहा है कि उसको आजीवन कारावास से आधे तक का दंड दिया जाएगा, तो आधे का मतलब 10 वर्ष का सश्रम कारावास। ठीक है, तो यह था 57। आशा है आपको सेक्शन 57 समझ में आई होगी। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।